चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरद जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। होता है बदहवासी में। मेरे 7 बच्चे हैं, सुबह उठकर उनको नाश्ता देती हूँ मैं। एक्सरसाइज नहीं पता है क्या वो क्या ख्याल है, क्या हम दोनों मिलकर खुदकशी कर लें? उस चूहे के लिए अपने आंसू जाया कर रही हैं। चलो थोड़ी बहुत तारीफ इंसान से बर्दाश्त हो जाती है, पर इतनी ज्यादा नहीं, तुम बहुत ओवर हो जाती हो। अल्लाह तुम तो बहुत हंसदिया औरत हो। देखो हुदूद, ये पीछे के बाल ना ये कर्ली कर्ली कर दो, यूं वाली। मैंने इरीज को देखा था टीवी में, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी वो स्टाइल। नहीं रूह अफ़ज़ा बाजी, कर्ली करने में बहुत टाइम लगेगा। अकीला भाभी भी आई हुई होंगी ना, लड़कियों की तस्वीरें लानी थी उन्होंने। अल्लाह हुदूद, यू आर सो सेल्फिश। अब मैं तो कहती हूँ तुम्हें शादी करने की जरूरत ही क्या है, सिर्फ 4-5 साल और इंतजार कर लो। वो क्यों? फिर तुम जैसे लोगों को राइट्स मिल जाएंगे ना। ये तुम जैसे लोगों से तुम्हारा क्या मतलब है? आई एम प्योर मैन, प्योर। हाँ, जब ही तो तुम्हें कहने की जरूरत पड़ती है आई एम प्योर मैन, प्योर। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है रूह अफ़ज़ा बाजी। एक तो मेरा एहसान है जो तुम्हारे पास में आ जाता हूँ। तुम हो क्या चीज, ड्रैकुला कहीं की। ड्रैकुला की जितनी भी ग्रूमिंग करो ना, ड्रैकुला ही रहती है। तुम बहुत रूड हो रहे हो हुदूद, और तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझ पे ऐसा अटैक करने की? अल्लाह का शुक्र है सिवाय इन लंबे दांतों की और कोई ऐब नहीं है मुझ में। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, हसीन हूँ। रही बात इन लंबे दांतों की, तो मैं भी विनीजा की तरह इनको घिसवा लूंगी। अरे जब इतनी बड़ी मॉडल को कोई कम्प्लेक्स नहीं है तो मुझे क्यों हो? ए बाजी, तुम बात में ना अपने आप को बड़ी मॉडल से क्यों बनवाती हो? तुम कोई विनीजा हो? और तुम क्या हो, खबर रियाज? अरे वो तो अपने यहाँ तुम्हें झाड़ू देने के लिए भी नहीं बुलाएगा। इतना गंदा मेकअप करते हो, इतना गंदा मेकअप करते हो। एक दिन तुम्हारा किया हुआ मेकअप करके मैं शादी हॉल के बाहर खड़ी थी, बच्चों ने मुझे खुसरा खुसरा कह के छेड़ना शुरू कर दिया, तालियां बजाने लगे मेरे पीछे। इतना डर्टी मेकअप करते हो। मैं तो बस यूं ही तुम्हारा दिल रखने को या टाइम पास करने को तुम्हें बुला लेती हूँ, वरना तुम हो क्या चीज? ए बाजी, तुम तो बहुत गिरी हुई औरत हो। तुम्हारी तो सूरत की तरह तुम्हारा दिल भी बड़ा भयानक है। हाँ जाओ यहाँ से, मुझे भी तुम जैसे गंजे मर्द पसंद नहीं है। तुमसे तो करोड़ दर्जे खूबसूरत हूँ। आईना देख लो ना, यकीन आ जाएगा तुम्हें। मेरा कुर्ता निकाल जो मैंने तुझे डिजाइनर का दिया था। आहा, बड़ा डिजाइनर का कुर्ता। झूठी गई की कुर्ते की जेब में ना चिट रखी थी टेलीफोन नंबर के साथ, गफ्फार टेलर, करीमाबाद। ए बाजी, तुम तो इतनी बड़ी झूठी हो कि मर के भी तुम्हारी बात पे यकीन ना करूं मैं। गेट आउट, दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। चीखते हुए तुम बिल्कुल वैसी बला लग रही हो, ड्रैकुला जायंट पागल। भागा जा रहा है, क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो ना जी, बबुआ, बोलो ना जी, क्या हुआ? अम्मी, आप नीचे वालों के लिए ठीक ही कहती थी। वाकई बड़ी जलील कमीने लोग हैं, मैं तो उनको घर में घुसने तक नहीं दूंगी। ये तो बिस्ले जाओ, उसका गमला करने से तो बहुत है ना, बहुत सर्दी। तुम्हारा बहू और उसका दोस्त में लड़ाई हो सका। जाओ, बहुत बड़ा गमला करने से लड़ाई होगा। हम तो तुमका कितना समझाए रहे, मगर अब लगता है धीरे धीरे तुम्हारा समझ में सारा बात आ जाएगा। शुक्रिया बंगाली बाजी। अम्मी, आपने हमें बंगाली बाजी क्यों कहा है? ना, हम तुमका नहीं बोला, हम तो तुमका प्यार से बोला। तुम्हारा आँख है ना, बिल्कुल बंगाली हीरोइन सचित्रा सेन और शर्मिला टैगोर जैसा है। कटीली, रसीली, खूबसूरत आँख।
वो मेरे कजन सैफ भी कहते थे कि रूअफ़ज़ा तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल फिल्म स्टार शबनम से मिलती हैं, पर शबनम भी तो बंगाली थी ना। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। हैं? हाँ हाँ। वैसे खाला, तुम्हारे घर की चाय का तो जवाब ही नहीं है। ईमान से मैं तो मग्गी के नीचे जमी हुई चाय की पत्ती तक चाट जाती हूँ। जानू हूँ खाने चाटने की कितनी बड़ी चैंपियन हो, फिर बता जाएगी बदरका के साथ। तेरे अंदर तो अल्लाह ताला ने वैसे भी जासूसी कूट कूट के भरी हुई है। पैसे बहुत कम है। हाँ, 5,000 होते तो ठीक था। अब देखना खाला, रोज साथ जाना, वापसी पे साथ लाना, थक जाऊंगी ईमान से। देख बड़े मुनासिब हैं 2,500। तुझे क्या है, सैरें करना वैगनों में, साथ बैठे लोगों की जासूसियां करना, और तेरा अपना कितना फायदा होगा। ये जो तू रिश्ते करवाती है तो कितनी लड़कियां तो वैगन में टकरा जाएंगी तुझे। दोस्ती गांठ लीजियो, नंबर ले लियो। ठीक है, न तेरे न मेरे, 3,000 तय कर ले। ना, मैं 2,500 से एक पैसा ज्यादा नहीं देने की। और तू घर में फालतू ही तो बैठी रहती है ना, या अवाई तवाई गलियों में घूमे हैं? कुछ पैसा ही हाथ आ रहा है ना, टिकट के पैसे तो बदरिका दे देवेगी। चलो खाला, तुम्हारी बात रख लेती हूँ। हालांकि मेरे बारे नहीं आता। हाय, मैं तो रिश्ता करवा के एक दिन में 8-10 हज़ार पीट लेती। हाँ भैया, तू तो बड़ी रईसानी है। छचूंदर के सर में चमेली का तेल। आय खाला, दीवानी हो गई हो क्या? अच्छा, धुंधर कम बखत चमेली का तेल क्यों लगाने लगा? आदाब अखिला भाभी। जीते रहो। भाभी, सर्दियों में तुम्हारा रंग बिल्कुल बेबी पिंक हो जाता है। कभी शादी में जाना हो ना, मेरे पास आना, इतना जबरदस्त मेकअप करूंगा कि शक्ल ही बदल जाएगी। शक्ल बदल देगा? इसका मतलब है तुझे मेकअप करना आता ही नहीं है। तेरी माँ को तो कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही। सिर्फ तस्वीर देखकर किसी को आवारा बदचलन बनाना और किसी को मद फंसाने वाली मक्कारा। अखिला भाभी, मुझे दिखाओ ना तस्वीरें। अच्छा, ले, तू भी देख ले। मुझे तो यही लड़की पसंद आ गई है। दिखा कौन सी लड़कियां हैं? देखो माँ, इसमें एक अजीब सा खड़पन है। और मसल्स देखो माँ, आदि आस्तीन में कितने जबरदस्त लग रहे हैं। बावला हुआ है मुदूद अहमद, ऐसी मर्दानी शक्ल की लड़की को बीवी बनाएगा? देखियो अकीला, बता कितनी मर्दानी है ये। खैर, कह तो ठीक रही हो खाला। जब कौकब की माँ ने ये तस्वीर पकड़ाई तो मैं भी समझी किसी मर्द ने औरत का रूप धारा हुआ है। फिर जब मैं लड़की से मिली तो वाकई लड़की ऐसी मर्दाना टाइप थी। 12-13 बरस तक तो वो लड़कों के साथ फुटबॉल खेलती थी निकर पहन के, और तो और बॉडी बिल्डिंग भी करती थी। अम्मा बस इसलिए शादी करा दो ना मेरी अम्मा, प्लीज। अरे जूती घसीट के मारूंगी तेरे। तू औरत वो मर्द, पूरी दुनिया ठू ठू करेगी कुद्दूसी साहब के घराने पर। एक आध दिन में कोई पाकीज़ा अतवार की परी चेहरा लड़की दिखा दे मुझे। आगे पीछे ज्यादा भीड़ भाड़ ना होवे। जिन लौंडियों के आगे पीछे ज्यादा वाली वारिस होवे हैं ना, वो अक्सर ससुराल वालों के सिरों पे बैठ कर ताता थैया करे हैं। अरे चाय तो बनवा दो, अरे पापे खाने ना। वुदूद अहमद, वुदूद अहमद, क्या है अम्मा? चाय और ले आओ।
अम्मा बत्ती खत्म हो गई। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार। वैसे क्या जामनी रंग के भी लेंस होते हैं? एक्चुअली बात यह है कि मेरे पास जितने भी आने जाने के सूट है ना, सब जामनी कलर के हैं, इसीलिए मुझे जामनी रंग के चाहिए ना, मैचिंग। जामनी रंग के लेंस तो हमारे पास नहीं है। अच्छा ये बताइए कि मुझ पे कौन से अच्छे लगेंगे? आप हरे और नीले ट्राई करके देखें। नहीं, बेवफाओं वाले रंग मैं नहीं पहनती। आप पे बहुत सूट करेंगे, आप एक दफ़ा ट्राई तो करके देखें। अच्छा फिर ब्लू वाले निकाल दें, पहले मेरी आंखें तो टेस्ट कर लेना। आमिर इनकी नज़र टेस्ट कर लीजिए। आप नीले वाले निकाल के रखिए, मैं आती हूँ। जी। जामनी, कहाँ से लोग आ जाते हैं जामनी रंग के लेंस। कोई सही नहीं नजर आ रहा, दूसरा लगा के देख लीजिए। चला ना, अच्छा एक मिनट मैं पावर बढ़ाता हूँ। अब मैंने ये पावर बढ़ाई, अब बताएं। हाँ, उसको खास नजर नहीं आ रहा, क्लियर नजर आना चाहिए ना। अब तो मेरे दिल से हर तरह का खौफ निकल गया। आप तो अच्छे खासे खूबसूरत हैं। मन मोरा डोले रे, पपिहा पीहू पीहू बोले रे। ये बात मैंने लेंस लगाने के बाद जानी। अस्सलामुअलैकुम। आज बहुत गर्मी है, लेमन जूस पियेंगी? ले अंगड़ी। क्या हाल है बाबू? हाल ठीक है, चाल खराब है। अरे बाबू, जमाना ही खराब है। और सबसे ज्यादा आप खराब है पंडित जी। एक बात हमको आज तक समझ ना आई, तुम इतना हंसती काहे हो? आप जैसे नमूने नजर आ जाते हैं ना, तो हंसी निकल आती है। वैसे पंडित जी, कितनी लड़कियां गुजरी आज? 45 लड़कियां गुजरी और 36 औरतें। माशाल्लाह, हमारी गली में औरतों की काफी हमदोरफ्त है। अच्छा पंडित जी, मुनव्वर भाई की दुकान है ना, वहाँ से ना 1 किलो टोटा चावल और आधा किलो मसूर की दाल ला दे। अरे यार, हमारी टांग में बहुत दर्द है, चला फिरा ना जावे। अरे अपने गंजे भाई से कौन है? एक तो हमने मकान पे कब्जा कर लियो, हमको नौकर समझती हो? समझ ना आवे। नाराज क्यों हो रहे पंडित जी? लग रहा है किसी ने आपके तुम पर पाव रख दिया। ए जी खबरदार, जो हमको पंडित जी कहो, हम मुसलमान हैं। हाँ? हम मुसलमान नहीं है, आप तो ताड़ू है और झाकू है पंडित जी। सामान फेंकवा देंगे अगर हमसे गलत बात क्यों हो।
वो तो कुछ पुराना वादा याद आ रहा है तो। आए 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 आज सुबह तो सही के लेने गई थी, अब क्यों मोतियां उतर आया तेरी आंखों में? आए आए मावारी, अब मेरी लाडो क्यों रोवे है? अम्मा, मैं लियाकताबाद से ना मछली का कटाकट लेने के लिए बस से उतरी, किसी ने ना मेरे पेट पे बंदूक रख दी और मुझे ना वीराने में ले गया। अम्मा आए हाँ मेरा कलेजा मुंह को आवे है, जल्दी बता उस इब्लीस ने तेरे साथ कोई दस्तराजी तो नहीं की? बस अम्मा कोई दस्तराजी नहीं हुई, मेरे 8,000 लेके निकल गया। पर तू तो 10,000 लावे है। अम्मा वो बात ये है कि 2,000 कम हो गए ना, नसरीन ने कहा था कि भाई बारे में नहीं पड़ता, लेने तो लो वरना फुट्टा खाओ यहाँ से। सत्यानाश जावे, खुदा गारत करे उसका। इंशाअल्लाह देखना किसी ट्रक या रक्षा के नीचे आकर कुचली जावेगी। और तूने 8,000 पकड़ लिए, गिरेबान क्यों नहीं पकड़ा उसका? माँ उसने सी थ्रू कमीज पहन रखी थी इसलिए मैंने नहीं गिरेबान पकड़ा उसका। अच्छा, वो पैसे लेके भाग गया, उसके बाद मुझे छोड़ गया। खैर छोड़ो, चल ये भी गनीमत है कि जान बच गई, हम तेरा सदका समझ लेंगे। हाँ मगर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, महंगाई तो सिर पे मुजरा कर रही है। वो भी नरगिस जैसा अंग अंग हिला देने वाला। क्यों अम्मा? चुप करना हिंजार, खुद कमावेगा तो पता चलेगी पैसे की अहमियत। पुलिस में रपट दर्ज कराई? अम्मा पुलिस में रपट कैसे दर्ज कराती, 8 के 28,000 लग जाते। और ये चश्मा क्यों लगाया है तूने? वो अम्मा मुझे ना आशोब चश्म हो गया था, मैंने सोचा इससे बेहतर है कि मेरी नजर चली जाए, मैं क्यों ना इसे पक्का पहन लूं। अम्मा भूख बहुत लग रही है, खाना है घर में? जाओ ठूसो, यहाँ तो 8,000 के जाने से भूख उड़ी हुई है। अब वो है कि उनका दिल खाने में पड़ा हुआ है। जाओ जाके पतीली में मुंह डाल लो, चमारों को अर्श पर भी बेगार। हाय बदबख्ती वाय बदबख्ती, इसे कहते हैं चिड़िया का झनाले में पकड़ा जाना। झूठ बोल रही अम्मा? नहीं नहीं झूठ नहीं बोले खजस्ता, और कोई बुराई हो सकती है उसमें, पर झूठ नहीं बोले है वो। नहीं अल्लाह अम्मा तुम्हारे इस यकीन की लाज रखे। के बावजूद हम पीछे हैं, कौन सी ऐसी चीज है कि मिसिंग है, हम वो कर लें। वो कौन सी कद्र है, कौन सा शियार है जो हम मिस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी। नाज़रीन जी नहीं चाहता है कि डॉक्टर साहब से जुदा हो, इनकी गुफ्तगू सुनते रहें, इनके मुतासर कुन अंदाज से, जैसे मोहब्बत के साथ जिस अंदाज से गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि हर शख्स को ये लगता है शायद ये बात मेरे लिए यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये खुसत जात, हम मरत जात। अरे से हालात बिगड़े जावे हैं कि पूछो मती, ऊपर से 2,500 का खर्चा। हेलो
Bongalefabs.com. एक चतर नार करके सिंगार, चतर नार करके सिंगार। वो दूध देख। क्या हुआ अम्मा, क्या हुआ? अरे खजिस्ता की आंखों में देख। अरे मैं समझी थी कि काला मोतिया उतर आया है, पर ये तो नीला है। अरे तूने किसी नीले बल्ब को तो ठहर के नहीं देख लिया है? रोशनी घुस गई हो आंखों में। अम्मा ये फजूल की तहकीक ना अपने पास ही रखो। तुम्हारी साहबजादी लेंस लगवा कर आई हैं, और अम्मा वो भी कोई मामूली नहीं, 4-5 हजार से कम के नहीं होंगे। अम्मा इनको रात में पहन के सो भी सकते हैं और तैराकी भी कर सकते हैं। आज तू कहीं नंग धड़ंग मर्दों के साथ तैराकी करके तो नहीं आ रही? खुदा गारत करे तुझे खजिस्ता। अरे खुदूसी साहब की रूह कैसी फड़फड़ा रही होगी आज, पूछो मती। अम्मा नहीं है, ईमान से अम्मा नहीं है। अम्मा मैंने कुछ नहीं किया, अम्मा मैंने कुछ नहीं किया, अम्मा मैंने कुछ नहीं किया। अम्मा और तेरा तो मैं खून पी जाऊंगी, फप्पे फुटनी फसादन। नीले आंखों वाली डायन निकल। बेगैरत कहेगा। तुझसे तो मैं निपटूंगी, झूठी लाबारन। मैं निपटूंगी तुझसे तो। हाँ अम्मा मैंने नहीं किया, अम्मा अम्मा मैंने नहीं किया, अम्मा मैंने नहीं किया। अम्मा अम्मा आए हाय, बड़ी आई लल्लो टप्पो करने वाली। जानू हूँ तुझे, तू कितनी मुंह की मीठी और हाथ की झूठी है। अल्लाह कसम अम्मा, ये लेंस मुझे नसरीन ने दिए हैं। उसके भाई ने लेंसों की दुकान खोल रखी है ना, और नसरीन के तमाम जानने वालों को कॉम्प्लीमेंट्री तकसीम किए हैं। कॉम्प्लीमेंट्री? हाँ अम्मा, कॉम्प्लीमेंट्री मुफ्त तकसीम किए हैं। जानती हूँ, जाहिल नहीं हूँ मैं। ऐसी बात होती तो नाबीनाओं वाला काला चश्मा क्यों लगा कर आ जाती? वो अम्मा मुझे आपका डर था ना, रंगीन लेंसों की वजह से कहीं डांट फिटकार नहीं कर दो। वैसे अम्मा ये लेंस है बहुत अच्छे। जब से मैंने अपनी आंखों में लगाया ना, इतनी रोशनी है कि मुझे तमाम चीजें बहुत साफ दिखाई देती हैं। आपकी ये झुर्रियां मैं गिन सकती हूँ कितनी है। बकवास मत कर, माँ से मकरो फरेब करे है कुत्ता माँ। और ये तेरा झूठ मुझ पर खुला तो देखियो तेरे बाल फौजी कटवा के फकीरों वाला भीख मांगने वाला प्याला तुझे थमा के किसी मस्जिद के दरवाजे पे बैठा लूंगी तुझे। जानती है ना कैसी जल्लाद औरत हूँ मैं? जानती हूँ अम्मा, अच्छी तरह अंदाजा है मुझे। खाला सलाम अलैकुम। वालेकुम। देख लो, वादे के मुताबिक सुबह सुबह आ गई मैं। ये तो है। मैं तो खाला और सुबह आ जाती, लेकिन वो आरिफ है ना, उसका छोटा बेटा जद्दू, उसने मेरे बुरके पे मुँह दिया। अरे बहू कहने लगी ला अम्मा बुरका धो दूँ। हालांकि जानती है कि कितना कीमती बटर सिल्क का कपड़ा है ये। अरे उन्होंने कभी बाप के ज़माने में भी नहीं ये कपड़ा देखा होगा। मैंने तो वो खरी खरी सुनाई कि याद रखेगी। मैंने कहा बीबी, अरे ये बटर सिल्क का कपड़ा बड़ा कीमती और बहुत नाजुक होता है। तुम्हारे ये वॉशिंग पाउडर से और साबुन से धोगी ना तो ये लीर हो जाएगा। और फिर खाला, बच्चे का पेशाब कौन सा नापाक होता है, ऊपर से इतनी हवा चल रही है। तुम्हारे घर आते आते मुर्गा सो गया। आज जो काम कहने आई थी वो तुम्हें भूल ही गई। तुम्हारी लौंडिया के लिए बड़ा अच्छा रिश्ता आया है, आए खजिस्ता के लिए। हाँ, अभी ताज़ा रंडवा हुआ है, उम्र भी ज़्यादा नहीं है। अरे मुँह से तो उसने 60 का कहा है, तो 65 का हो। तुम क्या यहाँ डटी खड़ी हो? यहाँ
दफान हो यहाँ से, चल। देख अकेला, पराए फड्डे में टांग मत अड़ाइयो। है खाला, कौन सा पराया फड्डा? खबरदार जो तूने मेरी लौंडियों के उल्टे सीधे रिश्तों की बात भी की तो कोई न लावे यहाँ रिश्ता फिक्सा। देखा है मैंने, बड़ा सुख चैन रखा है न शादी में। तुम लोग होते कौन हो मेरी लौंडियों को बरगलाने वाले? अच्छा खासा खा कमा रही हैं तो क्यों उनको भटका रहे हो? ए कुत्तामा, तूने बड़े तमगे और एजाज़ात हासिल कर लिए ना शादी करके। बस अब मुझे और मेरी लड़कियों को बख्श दे। खाला तो हाथे से उखड़ जा रही है। अरे मैंने तो अपने तई नेकी का काम किया था। तू तो बड़ी नेक बीबी है ना। अपनी नेकियों की गठरियां अपने पास संभाल के रख और हमें रहने दे गुमराहियों के अंधेरों में। अरे खाला, जहाँ बेरी होती है वहाँ पत्थर तो आते हैं ना। खैर, तुम्हारे घर के लिए तो ये मसल होनी चाहिए कि जहाँ तरबूज होते हैं वहाँ ईंटें तो आती हैं। यही होवे है कमीनों और मोछों को मुंह लगाओ तो जूतियों समेत आंखों में चढ़े चले आते हैं। तुमने कमीना और ओछा किसे कहा? अरे 2500 रुपए दे के तूने समझा कि तूने अकीला बेगम को खरीद लिया है। लानत भेजती हूँ मैं ये 2500 रुपए पे। हाँ मजाक कर रही थी। खुदा की कसम मजे ले रही थी। ये जो तू बात बेबात बिगड़ जावे है ना, बेनुकत सुनावे है, वही तो सुनना था मुझे। तू अच्छी ना लगे सती सावित्री बनकर। तू बहुत बड़ी सियासतदान है, सेकंडों में बदल जाती है। चल छोड़ ना, पूरी तरह नजर रखियो। अगर जो आसपास कोई मंडलाता नजर आवे तो जूतियों से मारियो उसको। अरे ये जो बदरेका है ना, एक नंबर की उल्लू की पट्टी है। मैडम बन गई पर अकल ना आवे से अभी तक। अरे वो तो कोई बड़ी गिरी हुई फैमिली थी। माँ तो खुदा झूठ ना बुलवाए किसी चकले पर 5 छालियां तकसीम करने वाली मामा लग रही थी। और लड़का इस कदर बदसूरत कि मेरा तो दिल ही खराब हो गया। ना भाई ना, ना ना, मेरा खुदा गवाह है अकेला, मैं इनकी शादियों के खिलाफ नहीं हूँ, मगर कोई हम पल्ला अच्छा खानदान मिले तो सही। ऐसे चूड़े चमारों को अपनी लौंडियां दे के कौन उनकी जिंदगी बर्बाद करे। करीब आ जरा। क्यों? यहाँ तो आ बताऊं। क्यों? आए। क्यों बुला रही है? आए। मारेगी क्या? देखिए तो ये ले। क्या है? खालिस जास्मीन का इतर है। इंडिया महमूदा की नंद ने पुरानी दिल्ली से खास मेरे लिए भेजा है। मैंने कहा कि अपने चहीती अकीला को लगाऊं, ये बुरक़े पे मल्ले, ईमान से लाइन लग जाएगी मर्दों की सुबह सुबह। खबरदार, मैं नहीं लगाती ये इधर उधर अपने बुरक़े पे, आम का धब्बा लग जाता है। हाँ अच्छा तो गर्दन पे मल्ले ना, ईमान से बड़ी अच्छी खुशबू आवे हैं। नहीं खाला, ये इतर सेंट से खुशबू से ना मुझे छींकें आने शुरू हो जाती हैं। वैसे भी मैं बहुत पाकीज़गी और तहरत का ख्याल रखती हूँ, रोज सुबह शाम नहाती हूँ। ये खुशबुएं तो वो लगाएं जो गंदे संदे हों, हमें क्या जरूरत इनकी। हाँ ठीक कहती है, तुझे क्या जरूरत इन खुशबुओं की, तेरे पास से तो वैसे भपके आवे हैं। अब हिन्नो खुशबुओं के। मैं जो हूँ ना, नीम के पत्ते डाल के पानी में उससे गुस्ल करती हूँ, ऐसी सूंधी सूंधी खुशबू आती है। अच्छा बेशक बेशक। बदरे का जल्दी आ जा, बड़ा सख्त इम्तिहान है। अरे खाला, कौन सा इम्तिहान? अब जुबान न पकड़ मेरी, जब अपना काम से काम रख।
हाय मेरी मोटो खाला, सुबह सुबह गुस्सा करते हुए बहुत अच्छी लगती है तू। आ रही थी पन्ना यहाँ आई। भाई जो काम करने आई थी वो तुम्हें भूली गई। तुम्हारी लौंडिया के लिए बड़ा अच्छा रिश्ता है। अरे खजिस्ता के लिए। हाँ आज हमारे हुस्न को देखकर शोलों को आता है पसीना, हम सा हो तो सामने आए, हम सा हो तो सामने आए। पागल हो गए क्या? पता है तुम्हें देख के पता क्या लगता है? जैसे किसी भालू को ना पकड़ के जबरदस्ती लेंसेज लगाई जा रही है। हाय मेरी पसली। ए तमीज से, मुझे पता था आज बहुत सारे कलेजों में आग लगेगी, मगर कोई कुछ भी बकवास करता रहे। आज मुझे खुद को अपने आप पर प्यार आ रहा है। मैं तो कहती हूँ कि लेंसेज लगाने ही नहीं चाहिए। पता है मेरी वो जो सहेली नहीं है रंचोलन वाली तैयबा, ले जी उसको भी शौक था लेंसेज लगाने का। पागल कहीं की। उसने क्या किया, अपने मंगेतर को पकड़ा और चली गई सदर। जाहिद नहीं आ रही खाने के लिए। पता है वहाँ क्या हुआ? कितनी चीज चोरी और नदीदी है। जैसे पहले कभी खाया ना हो। रोटियों को उसने इंतजार ही नहीं किया, निहारी मंगाए, हाथों से खाने लग गई। फिर क्या किया उसने? पागल औरत। आंखों में खुजली हुई, उन्हीं गंदी उंगलियों को ना आंखों में मल दिया। ऐसी जलन, उसको याद कर लेंसे फैशन करने आई थी। ऐसा चीखी है ना वो, ऐसा चीखे कि पूरे सदर को सर पे उठा लिया उसने। वो गंदी होते होते बची है। अब पता क्या करती है, ये मोटे मोटे चश्मे लगा के घूमती है। देखना तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा। तुम्हें बड़ा शौक है ना सालन की उंगलियां डुबो डुबो के लपड़ लपड़ चाटने का। अंधी हो गई। मैं एहतियात करूंगी, मगर तुम भी अपनी सहेलियों के ये डरावने वाकयात बंद करो। पता नहीं कौन सी बेकार सहेलियां हैं जो निहारी को देखकर आपस से बाहर हो जाती हैं। अब देखना कैसे फंसेंगे सब। किसे फंसाओगी? कोई नहीं, कोई भी तो नहीं है। अब जाके अम्मा को ना बता देना, तुम्हारे और वदूद के पेट में कोई बात नहीं रहती। अच्छा सच बताओ, कौन है? कौन है बता। कौन है? कोई भी तो नहीं है। मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया। सीधे क्लिनिक जाती हूँ, सीधे क्लिनिक से वापस आती हूँ। अच्छा जी, झूठी झूठी। जल्दी बता बता, जल्दी बता। बकवास मत करो। कोई नहीं। लगता है बिल्ली ने कुछ कर दिया है शायद। हैं? अरे बहन, इस वक्त में पता नहीं कितने अजीब अजीब गंदे किस्म के लोग आते हैं। अरे सुबह शाम नहाते हुए मौत आती है इन लोगों को। अरे मेरे ख्याल में ड्राइवर के कपड़ों से पसंद आ रही है। इनके पास से आ रही है। रुको। बैरी हो गई है, गूंगी हो गई है क्या? अरे मेरे पास आ जाना, बैठ जा। हेलो, ये बंगाली बात है।
सारा मामला बिल्कुल सही समय पे जा रहा है। हमारी बहू भी ठीक हो गई है और हाँ, हमारे मियाँ भी रास पे आ गए हैं। बात बतावें आपको, हमारे मियाँ का ठरकीपन में बहुत कमी आई है। अब तो सारा वक्त इस्लामी चैनल देखे हैं। आपको एक बात बतावें हैं, कल क्या हुआ, ऐसे खुशू से टीवी देख रहे थे कि बस क्या बतावें। ऐसा तो नहीं कि रस्सी से लगा बुंगा लेबोसे का नाम ढकटक मौसूर है। देखने तुम्हारे हाथ में तुम्हारा पसा कुत्ता का तरह भौंकेगा, तोड़ेगा, लौटेगा। इंशाल्लाह लगाइए बंगाली बाजी, इंशाल्लाह लगाइए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जाओ। कौन है ये कौवा? मुझे क्या पता? बड़ा ताड़ा है। तुम्हें ताड़ा होगा नहीं, प्यारी बन के आई हो अकेला भाभी। अभी आपकी उम्र ही क्या है, इस प्यार में क्या रखा है। जलील कमीनी ड्रैकुला की बच्ची। वादोन, तेरे सिर पे तो गू पड़ा हुआ है और तू इतने आराम से बैठा है। साफ कर पलीद। किसी बिल्ली ने चढ़ के किया है या कौए की बीट है? जा इसे धो पलीद। अम्मा अंडा खींच के मारा उस रफ्जा ने दुश्मनी में। ये तो तेरी बड़ी अपनी बनती थी, अब क्या हो गया इसको? चल बंडा फेंकियो मती, दही मिला के मैं अपने सिर में लगा लूंगी। अम्मा कभी कभी ना तुम भिखारियों से ज्यादा भीख मंगी बातें करती हो। जो एक एक पाई में दांत से पकड़ कर जमा कर रही हूँ ना, ये मैं जानती हूँ और मेरा अल्लाह। लुटिया डूबी जाए हरदास, घोड़ी दाना खाए ना घास। से हालात बिगड़े जावे हैं कि पूछो मती, ऊपर से 2500 का खर्चा। 2500 का खर्चा क्यों अम्मा? तेरी बहनें जो आवारगियां करती फिरे हैं, उन पर रोक टोक का बंदोबस्त भी तो मैंने ही किया है। लगा दिया है मैंने उसको, अकीला को बदरका के पीछे। और तू तो जाने है कि अकीला से ज्यादा छिनाल औरत इस रूए जमीन पर नहीं है, पर नहीं मार सकेंगी बदरका। नार करके सिंगार। तेरे से चक्कर तो नहीं चल रहा? क्या पागल हुई अकेला भाभी? सारी वही निशानियां हैं जो तेरी माँ ने बताई थी। बदरका, मैं भी बहुत तेज औरत हूँ, फौरन भाप जाती हूँ। सुनिए गजाला, आप मुझे
बहुत हसीन लगती है। पागल हो गया है, ना करनी आया, ये बदबू तेरे में से आ रही है, खुशबू लगाने से बदबू नहीं जाएगी। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार।